अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की हदीस का मौजू है लैलतुल क़द्र। तो लैलतुल क़द्र के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फ़रमाया है, पहले वो और फिर उसके बाद हदीस। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने नाजिल किया हमने उसको लैलतुल क़द्र में, यानी कुरान पाक को। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या चीज़ बताए आपको क्या है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, लैलतुल क़द्र बेहतर है हज़ार महीने से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, उतरते हैं फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसमें, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़न से, मिन कुल्ली अम्र, हर काम के लिए। सलामुन, सलामती है, हिया वो, हत्ता, यहाँ तक के, मतलाइल फ़ज्र, तुलू हो जाए फ़जर। तो लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए मुख्तलिफ़ रवायात आती हैं, और कहीं 7 कहीं 10 और कहीं और इस तरह की अलामात आती हैं, लेकिन हमें कोई हतमी बात नहीं बताई गई, और वो इसलिए ताकि हम आखिरी अशरे को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें और किसी एक रात पर भरोसा करके ना बैठ जाएं। इस सिलसिले में जो हदीस आ रही है सबसे पहले, उसमें वो अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतसाब यानी हसूल अजर सवाब की नीयत के साथ रखे, उसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जो लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतसाब के साथ नमाज में खड़ा रहे, उसके भी अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। शब क़द्र को रमज़ान की आखिरी रातों में तलाश करना। इब्न उमर से रवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब को शब क़द्र ख्वाब में 7 आखिरी तारीख़ों में दिखाई गई थी रमज़ान की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सब के ख्वाब 7 आखिरी तारीख़ों पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, इसलिए जिसे इसकी तलाश है वो इसी हफ़्ते की आखिरी रातों में तलाश करे, यानी ताक रातों में। तो इस हदीस के मुताबिक 21 और 23 नहीं होंगी, 25, 27 और 29 होंगी, और बाज़ ने यह भी कहा है कि 21 से आगे 7 शामिल होंगी और वो 29 तक जाएंगी। इसी तरह एक और हदीस है बुखारी की, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के दूसरे अशरे में एतकाफ़ में बैठे। फिर 20 तारीख़ की सुबह को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ से निकले और हमें खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लैलतुल क़द्र दिखाई गई लेकिन भुला दी गई, या आपने ये फरमाया कि मैं खुद भूल गया, इसलिए तुम उसे आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। मैंने ये भी देखा है, यानी ख्वाब में, कि गोया मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ, इसलिए जिसने मेरे साथ एतकाफ़ किया हो वो फिर लौट आए और एतकाफ़ में बैठे। खैर हमने फिर एतकाफ़ किया, उस वक्त आसमान बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन देखते ही देखते बादल आया और बारिश इतनी हुई कि मस्जिद की छत से पानी टपकने लगा, जो खजूर की शाखों से बनी हुई थी। फिर नमाज की तकबीर हुई तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीचड़ में सजदा कर रहे थे, यहाँ तक कि कीचड़ का निशान मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर देखा। यसजुदु फिल माई वत्तीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर रहे थे पानी और मिट्टी में। इस हदीस में 20 तारीख़ की सुबह बताई गई है, यानी रात 21वीं थी, तो इस तरह 21वीं रात भी शामिल हो सकती है। एक और हदीस है, उबादा बिन सामित से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब क़द्र की ख़बर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आया था कि तुम्हें शब क़द्र बता दूं, लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस उसका इल्म उठा लिया गया, और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा, बस अब तुम इसकी तलाश करो आखिरी अशरा की 9 या 7 या 5 की रातों में।
اب اس حدیث سے 29ویں 27ویں اور 25ویں رات جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن عموماً لوگوں نے 27 تاریخ کو ترجیح دی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پر کہتے ہیں کہ 27 تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، جبکہ یقینی طور پر کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان آخری عشرے میں جاگتا ہے اور ان طاق راتوں میں بھی، تو لیلۃ القدر کے ساتھ کچھ اور راتیں بھی عبادت کے لیے مل جاتی ہیں، اور لیلۃ القدر بھی وہ پا لیتا ہے۔ تو ہمیں عام دنوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ رمضان میں اور اس سے زیادہ آخری عشرے میں، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے بچے اور شوہر بیوی اور دوسرے رشتہ دار جو سو رہے ہوں ان کو بھی اس کے لیے جگانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔